सिस्टम्स या स्कैमर्स, कौन ज़्यादा फास्ट इवॉल्व कर रहा है? एआई लिटरेसी ज़रूरत है या ऑप्शनल है? स्कैम 2.0 का मतलब क्या है? क्या टेक पावर्ड स्कैम्स ज़्यादा डेंजरस हैं? सोच समझ के क्लिक करिए और डिजिटली सेफ रहिए। एक छोटी सी गलती और आपका पूरा जीवन स्कैमस्टर्स के हाथ लग सकता है। आज के स्कैम्स सिर्फ फेक ईमेल्स या ओटीपी फ्रॉड तक लिमिटेड नहीं है। बॉट्स, डीप फेक्स, क्लोन वॉइसेस, आजकल के स्कैम्स हाईटेक है, स्मार्ट है और काफी कन्विंसिंग भी है। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ जागरण अनस्कैम। आज हमारे साथ है एक ऐसे एक्सपर्ट जो ना सिर्फ स्कैम्स को समझते हैं, बल्कि इनके अगेंस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है वो भी परफेक्टली जानते हैं। Please welcome Praveen Tomar, Digital Transformation Leader with deep expertise in automation and data. Praveen जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, Rushi. Thanks for inviting me. Hello, everyone. So I'm Praveen Tomar, based in UK, London, and happy to share my insights, my learning, my knowledge about this critical topic, scam, right? And we all are very familiar. We know that we all have gone through with some or other kind of scam once in some point of time in our life. So yeah, quite exciting. Looking forward to share more interesting talk. स्कैम 2.0 ये टर्म आजकल काफी सुनने में आता है। आपके हिसाब से इसका असली मतलब क्या है? क्या बदल गया है पुराने स्कैम्स के कंपैरिजन में? Absolutely, Urushi. Very nice question. Very interesting question. So scam 1.0, we need to look into scam 1.0 as well before we go to scam 2.0. So pre-COVID era, like before 2020, generally we consider, roughly I would say, consider as a scam 1.0. जहाँ पर, the way the scam or the fraud used to happen online, like, through email, call, SMS, these are, kind of old technology. But scam 2.0 is equipped with more modern and, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? जो टारगेट ऑडियंस है अपना स्कैम 1.0 के लिए ज्यादातर वो ओल्डर सिटीजन्स हैं या दोज हु आर जनरली नॉट डिजिटली लिटरेट, नॉर्मल लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं। बट स्कैम 2.0 इंक्लूड्स एवरीवन। इट्स नॉट ओनली द जो लोग डिजिटली या ऑनलाइन लिटरेट नहीं है उनको भी टारगेट किया सकता है, दोज हु आर एक्सपर्ट इन द टेक्नोलॉजी, राइट? बिकॉज the like you have mentioned in your intro, the images, the videos and voice cloning is so real and so uh, you know uh, closer to the perfection. So it gives a lot of deception of impersonating or like they impersonate like आपका कोई फैमिली फ्रेंड है, आपका आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, वो इमरजेंसी में है और उसको हेल्प चाहिए। और एंड वी एज ए ह्यूमन, हम लोग इमोशनल ट्रस्ट करते हैं, राइट? जैसे ही कोई फ्रेंड कॉल करेगा व्हाट्सएप पे कि उसको इमरजेंसी में इमीडिएटली 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल का बिल पे करना है या कुछ, आप वॉइस रिकॉग्नाइज करोगे, हाँ ये मेरा फ्रेंड है, और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप पे आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो लेटर। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है नाउ डेज इन इंडिया, राइट? यूके यूएस में या वेस्टर्न वर्ल्ड में शायद अभी इतना नहीं है, बट इंडिया में और द कंट्रीज जहाँ पे लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी इज अ मेजर प्रॉब्लम, दे आर फेसिंग a huge challenge. So we will move forward, but scam 2.0 is all about using, modern and emerging technologies like deep fake, large language machine models, uh, neural networks, bots, conversational bot, voice bots, etc. राइट, आयरनी ये है कि डीप फेक वीडियोस, क्लोन वॉइसेस और एआई जनरेटेड फेसेस, ऐसा लगता है इन सब ने स्कैमस्टर्स को सुपर पावर दे रखा है। तो आपके हिसाब से ये चीजें स्कैम्स को कितना हार्ड टू डिटेक्ट बना देती हैं? या जैसे मैंने कहा था कि स्कैम 1.0 वर्सेस स्कैम 2.0, स्कैम 1.0 में इट वाज मोर रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू ईमेल। आपको किसी ने मैसेज किया या कॉल किया, आप समझ जाते हो, राइट? सोसाइटी जनरली काफी अवेयर और एजुकेटेड है कि यार कोई इमरजेंसी मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, तो रिस्पॉन्ड नहीं करते। या कोई आपने लॉटरी जीत लिया, राइट? इस तरह के बहुत ईमेल आते थे, समबडी फ्रॉम नाइजीरिया, राइट? दे आर सेंडिंग, आपने 1 मिलियन की लॉटरी जीत ली है। तो वो सोसाइटी का उतना एजुकेशन हो चुका था, तो दे वर नॉट यूज्ड टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ ट्रैप। बट
since the modern technology, deepfake and other things, and you rightly mentioned that this impersonate so realistic, hyper realistic, and it's very, and they are using the large language model and AI tool for malicious intent, मतलब bad intent, right? Scammer तो पहले भी थे, अभी भी है, but now they have a power of technology, and it's very hard to detect, और hard to detect इसलिए कि it recognize the pattern, like आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ 10 सेकंड की ऑडियो क्लिप सुन के वॉइस क्लोनिंग पॉसिबल है, लाइक somebody is, और विथ सोशल इंजीनियरिंग लाइक फेसबुक पिक्चर, लिंक्डइन पिक्चर, तो कॉल जो किसी फ्रेंड को करेगा वो आपकी पिक्चर भी यूज कर सकता है और आपकी वॉइस भी यूज कर सकता है, तो बिल्कुल इट विल impersonate you as a bot or somebody, like so it's very hard to detect, and for that, again, the advance, the safety net, like the password, or advanced cyber security firewall, or what you call it, there is a lot of disinformation portals or network also available online. आप वहां पे जाके यूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्कैम की कॉल आई है, आप जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट टाइपिंग एंड दे विल गिव यू, ओ दिस इज अ स्कैम, सो यू विल गेट टू नो इमीडिएटली, ओके इस तरह की कॉल आ रही है लोगों के पास में, आप खुद भी अलर्ट हो सकते हैं और अपने आसपास में जो भी आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह है उनको भी अलर्ट कर सकते हैं कि किस तरह का कॉल आए, तो डोंट रिस्पॉन्ड। राइट, एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, एंड आयरनी ये है कि जिसमें प्रॉब्लम है सोल्यूशन भी वही हो सकता है। फॉर आई मीन, आपने कोई ऐसा एग्जांपल देखा है या एक्सपीरियंस किया है जहां एआई या ऑटोमेशन ने रियल टाइम में स्कैम पकड़ लिया हो या प्रिवेंट किया हो? ओके, दिस छोटा सा एग्जांपल है, बट आई एम नॉट श्योर आप लोगों को याद होगा, 2 साल पहले यूके में काफी ज्यादा रायट्स हुए थे बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस टेंशन, or and it all started because of somebody uploaded a fake video that one person from one particular community did something wrong, and it was a fake video. तो जो अथॉरिटीज थे उनके पास में वीडियो वो फेसबुक पे अपलोड किया था, उनके पास था, so because of the some delay they did not analyze using the technology like deepware.ai. There are many other platform, right, which can detect and identify by recognizing the pattern, lip sync, lighting, or the repetition, or the movement, unnatural movement of the face. They realize it's a fake video. So लेकिन जब तक डिले हुआ उससे काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, बट अल्टीमेटली दे हैव आइडेंटिफाइड। सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो डिसइंफॉर्मेशन को हेल्प करते हैं, लाइक आपके जैसे जो एक्सपर्ट है, डिसइंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, दे हेल्प अस। बीबीसी वॉच डॉग डेटा प्लेटफॉर्म है, दूसरे और भी प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करते हैं, या तो ऐसे बहुत सारी प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी, बट दे आर स्टिल इवॉल्विंग। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर भी है, कि और भी बहुत सारे हैं, बट ऐसा कोई परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, बिकॉज स्कैमर्स और इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, किसके पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, इट्स स्कैमर वर्सेस हु कैन डिटेक्ट। राइट, एंड आई मीन बोथ ऑफ अस वी ऑल हैव ऑब्जर्व कि ये स्कैम्स बहुत पॉलिश्ड हो गए हैं कि आम आदमी है, कॉमन मैन भी कंफ्यूज हो जाता है। सो आपके हिसाब से अगर हम बात करें रेड फ्लैग्स की, तो चाहे कोई भी स्कैम हो, कोई 3 कॉमन रेड फ्लैग्स आप हमें बताएं, वो क्या है जो हर इंटरनेट यूजर को याद रखने चाहिए? यस, सो रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि अगर कोई आपको इमरजेंसी में कॉल करता है और इमोशनली स्ट्रेस आउट करने की कोशिश करता है, राइट, तो डोंट कम इनटू दैट प्रेशर, इमोशनल प्रेशर टेक्निक्स। दूसरा, ऑनलाइन जॉब ऑफर्स, especially coming from LinkedIn, or jobs available at Amazon and Apple or Facebook, big companies, they are another red flag. और तीसरा, जितने भी जो बाइंग सेलिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और ये भी ट्रस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि हम क्रेगलिस्ट है या OLX है, या कोई भी आइटम सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो जो बायर और सेलर है वो अपना स्कैन QR कोड भेजता है आपको कि स्कैन करिए पेमेंट रिसीव करने के लिए, और इसमें बेसिकली आपसे पेमेंट ले लेते हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस। सो हर चीज को डबल चेक करें, ठीक है। एक तो कि ये QR कोड किस चीज का है, और जो बायर है, सोलर सेलर है, उसकी प्रोफाइल जरूर चेक करें, क्या वो ऑथेंटिक है, राइट, बिफोर यू मेक एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। और तीसरा कि यू नीड टू बी लिटिल बिट अवेयर इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी, कि जब
बॉट बेस्ड कॉल आ रही है, राइट, या तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा रिपीटेशन होता है, which sounds more like robot if you can detect, right? So और यही एक तो इमोशनल प्रेशर करेंगे कॉल पे इमीडिएटली। व्हाट्स स्पेशली प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन की इम्पोर्टेंट जॉब ऑफर है और ये आपकी कार हम खरीदना चाहते हैं, राइट, और आपने कार पोस्ट की हुई है ओएलएक्स पे और फेसबुक मार्केट प्लेस पे, फेसबुक पे। तो बी केयरफुल, चेक ट्वाइस। और या सो दो, यही 2-3 रेड फ्लैग मुझे लगते हैं जो कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। और तो अभी आपने डिजिटल लिटरेसी का जिक्र किया, तो आप क्या मानते हैं आज हम्म, के जमाने में डिजिटल लिटरेसी या एआई लिटरेसी सिर्फ एक नाइस टू हैव स्किल है, या अब हर इंसान के लिए सर्वाइवल एसेंशियल बन चुका है? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल सर्वाइवल एसेंशियल है। आप ये नहीं कह सकते कि इफ समबडी इज अबव 60 और टीनेजर किड्स हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं चाहिए, सबको चाहिए। आज की डेट में आप क्योंकि ज्यादातर पेमेंट्स ऑनलाइन होते हैं, लाइक हम अगर फूड भी ऑर्डर करते हैं उबर ईट से, तो ऐप के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, राइट, और अगर कैब भी बुक करते हैं उबर, तो थ्रू ऐप करते हैं, और वो सब हर एज ग्रुप के लोग करते हैं। वो 60 प्लस भी करेंगे, 70 प्लस भी करेंगे, और आपका 15 ईयर्स ओल्ड किड भी करेंगे, राइट, और ऑफकोर्स इन बिटवीन तो एवरीवन इज यूजिंग इट। ये सबके लिए असेंशियल है, और ये दिस शुड बी पार्ट ऑफ असेंशियल अवर कोर्स करिकुलम एजुकेशन, लाइक especially teenagers, kids, young adults, like Roblox, PUBG, और हालांकि द प्लेटफॉर्म्स आर इन इटसेल्फ सेफ, बट इसमें क्या होता है कि यूजर इंटरेक्ट कर सकता है दूसरे यूजर से, दूसरे प्लेयर से, एंड दे आस्क फॉर मनी, स्पेशली इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं यंग बच्चों को कि आप हमें 50 पाउंड ट्रांसफर कर दें, यूके में बहुत होता है ये, 100 पाउंड ट्रांसफर कर दें और हम आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट स्टेज पहुंचाने में। और आई मीन बट kids are susceptible, right, to these easy tactics, right? So एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके कम्युनिटी सेंटर तक में लेके, और ऑफ कोर्स मीडिया हाउसेस लाइक यू, राइट, जो भी स्कैम्स डिटेक्ट होता है उसके बारे में डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना है, तो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज होने लगता है कि हाँ, ये इस तरह का फ्रॉड चल रहा है अभी तो। और किसी के पास इस तरह की कोई कॉल आती है या मैसेज आती है या ऑनलाइन गेमिंग चैट में कोई किसी को रीच आउट करता है, तो दे आर अवेयर कि हाँ, इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ स्कैम। राइट। एंड अभी हम जैसे स्कैम्स 2.0 की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है कंटिन्यूअसली। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन क्या हमारे सिस्टम्स और लॉज भी उस पेस पे इवॉल्व कर रहे हैं, या अभी भी हम कैचअप मोड में हैं? एब्सोल्युटली, ये कैचअप मोड में हैं हम लोग, बल्कि हम लोग काफी पीछे हैं। एंड इफ आई ऑनेस्टली कंपेयर इंडियन लॉज कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड लॉ, वी आर स्टिल कैचिंग अप, हम लोग उतने एडवांस नहीं है। और रीजन बीइंग कि शायद जो गवर्नमेंट मशीनरी या मैकेनिज्म है उसमें टैक्स से भी पीपल उतने ज्यादा है नहीं, या पब्लिक स्पेस नहीं है जहाँ पे कि जो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है और एकेडमिशियंस हैं वो अपना इनपुट गवर्नमेंट को दे सके। देयर आर वेज, बट बहुत लिमिटेड वेज है, और गवर्नमेंट जनरली इंगेज मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड वे में करती है पब्लिक से और कम्युनिटी से। और ऐसा कोई पब्लिक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे कि लोग अपने एक्सपेरिमेंट और लर्निंग्स वहाँ पे शेयर कर सके फॉर अदर्स पीपल टू लर्न। वो थोड़ा-सा अभी इंडिया में अभी थोड़ा-सा शॉर्टेज है। और मैं एक और टाइप का बहुत फ्रॉड हो रहा है जो मैं स्पेशली, वो सब जगह है, वो इंडिया में भी है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। डेटिंग एप्स। तो इफ यू नेम इट, लाइक टिंडर और व्हाटएवर व्हिच आर पॉपुलर इन इंडिया, और इतना डेटिंग फ्रॉड हो रहा है, मतलब आप अगर सर्च करेंगे तो हर दूसरा या तीसरा इंसान जो कि उससे कनेक्टेड है, दे मस्ट हैव सम राइट। एक्सपीरियंस ऑफ फ्रॉड, और फाइनेंशियल राइट। फ्रॉड, इमोशनल फ्रॉड। So राइट। it's very important for us to use these app with cautions, with pinch of एग्जैक्टली। salt and critical thinking, कि अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है इस तरह के ऐप में या गेमिंग ऐप में या डेटिंग ऐप में, आपको डबल चेक ट्रिपल चेक करना है हर चीज को कि आप पैसे ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, आपको क्या वो प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो भाई आप ना करें। आप 10 बार पूछे, लोग इमोशनली डिस्ट्रेस कॉल आपको करेंगे, लेकिन वही अवेयरनेस करना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना और मेक इट अवेलेबल टू एवरीवन टू लर्न फ्रॉम इट। राइट। एंड डेटिंग एप्स की जैसे आप बात कर रहे हैं, रोमांस स्कैम्स बड़े कॉमन है। एंड हाँ, ऐसे टाइप के जो स्कैम्स हैं वो इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, और फिर एब्सोल्युटली, उसमें लोग फंस जाते हैं, उस ट्रैप में फंस जाते बिल्कुल। हैं।
एंड आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अगर आपके पास मैजिक बैंड हो और आप एक चीज फिक्स कर सके स्कैम के ग्लोबल फाइट में, चाहे वो पॉलिसी हो, अवेयरनेस हो या टेक्नोलॉजी हो, तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट। मैं शायद ये करूंगा ताकि कम्युनिटी को एक्टिवली इन्वॉल्व करें जब आप पॉलिसी डिजाइन करें या लॉस डिजाइन कर रहे हैं। कम्युनिटी का एक्टिव इनपुट लेना और हेल्प लेना, that create in terms of formulating the robust policies to prevent these kind of scam. And of course the proportionate punishment for this kind of crime also has to be make it available and visible to everyone, so people know, those who are involved in this, कि अगर वो इस तरह का स्कैम करते हैं या पकड़े जाते हैं तो कम से कम कितने साल की सजा होगी, ये बहुत जरूरी है। और आपने रेड फ्लैग्स के बारे में बात की थी, तो एक और रेड फ्लैग्स है कि जो कि अभी जो जनरेटिव एआई और मॉडर्न एलएलएम्स और टेक्नोलॉजी यूज करके, वॉइस ट्रेनिंग यूज करके लोग यूज कर रहे हैं, दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। जो कि पहले वाले रेड फ्लैग्स थे कि पुअर ग्रामर है, फॉर्मेट ठीक से नहीं लग रहा है, सस्पिशियस ईमेल है। आजकल लोग नई टेक्नोलॉजी यूज करके दे हैव ओवरकम and the email will look so perfect, so good, like it's coming directly from the book. So that is also a red flag which is very hard to detect nowadays. जी, वैसे तो मेरे पास सवाल खत्म हो गया, बट दिस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कशन। सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड दैट आई हैव मिस्ड इन आस्किंग, कुछ आप अगर ऐड करना तो चाहें? आप सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करें, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखें और जनरली जी। अपना फैमिली नेम या सिटी का नाम या ऐसा कोई ना रखें जो विच इज इजी टू गेस। और अपनी अपनी फेसबुक प्रोफाइल या जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको रिस्ट्रिक्टेड टू योर ओनली फ्रेंड्स, जिनको आप जानते हैं उन्हीं उन्हीं को अलाउ करें देखना, और अननोन पर्सन को ऐड ना करें। और कोई भी स्कैमर कॉल आती है तो उसको रिपोर्ट जरूर करें अथॉरिटीज को, क्योंकि अनलेस दे हैव अ डेटाबेस दे विल नॉट बी एबल टू एक्ट, दे विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। और जो भी एंटीवायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर जो भी आप यूज कर सकते हैं उसको रेगुलरली अपडेट करें। सो दीज आर द 2-3 थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू सजेस्ट। राइट, सो स्कैम 2.0 के जमाने में सर्वाइवल अलर्ट रहने से नहीं, समझने से आता है। प्रवीण जी, आपने स्कैम्स के डार्क वेब से लेकर टेक्नोलॉजी की लाइट साइड तक सब कुछ इतनी क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स उर्वशी, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी जी, मच। और आप सभी व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूंगी, आजकल हर मैसेज, हर लिंक और हर वॉइस पे भरोसा करना खुद पे फ्रॉड करने जैसा है। सोच समझ के ही क्लिक करिए और डिजिटली सेफ रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।